हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और भाई अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। आज चलिए आप सभी का वेलकम करता हूं थर्मोकेमिस्ट्री में। और थर्मोकेमिस्ट्री में ये आज हमारा क्या है, लास्ट क्लास है थर्मोकेमिस्ट्री की। ये यूनिट हमारी भाई क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे। और थर्मोकेमिस्ट्री में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन होगा आज के सेशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। आज ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम किस पर डिस्कशन करेंगे? आज करेंगे हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन, जिसको कहते हैं हेस का स्थिर ऊष्मा योग नियम। भाई आज इस पर हमें डिस्कशन करना है। इससे पहले की सारी क्लासेस आपने देख ली होंगी और सारे आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। सारी क्लासेस में आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और सारी क्लासेस को हम जिस स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो उनको जरूर देखें, तब इन क्लासों को आप आगे की क्लासों को आप देखें। देखिए आज जो हम बात करने वाले हैं हेस का स्थिर ऊष्मा योग नियम क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इसको बढ़िया ढंग से समझेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स की भी बात करेंगे, क्योंकि इससे भाई न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछा जाता है। और बीएससी के एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हेस का स्थिर ऊष्मा योग नियम। अब ये क्या है, पहले इसको हम बाद में देखेंगे, इसकी डेफिनेशन पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हेस का नियम क्या कहता है। हेस क्या है? देखिए हेस का नियम क्या कहता है, कोई रिएक्शन ए से बी में, डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, ये करेगी ए से बी बना, और यहां पर ऊष्मा का परिवर्तन, यहां पर ऊष्मा का जो चेंजेज है, हीट एनर्जी जो है, थर्मोकेमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं हम? एनर्जी की स्टडी करते हैं। रिएक्शन जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो एनर्जी में क्या क्या चेंजेज आए, भाई उसकी स्टडी यहां पर की जाती है। मैं कह रहा हूं ए से बी बना, ए से बी बन सकता है बिल्कुल। और यहां पर जो एनर्जी में चेंजेज आए, ऊष्मा में जो परिवर्तन हुआ, वो क्या हुआ? डेल्टा एच माना गया है। अब इसको ए से बी ना बनाकर, भाई डायरेक्ट ए से बी नहीं बनाना चाहते हम। फिर कुछ एक बच्चा बोला साहब ए से बी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो इसको दूसरे विधि से बनाना चाहता हूं, नेक्स्ट मेथड बनाना चाहता हूं। डेट मीन्स ए से सब सी बनाओ और सी से बी पर जाऊंगा। बना ले भाई, क्या दिक्कत आ रही? ए से बी सी बनाया तो डेल्टा एच वन, डेल्टा एच डैश चेंज हुआ ऊष्मा में, हीट में चेंजेज हुआ डेल्टा एच डैश। और सी से जब हम डी बी पर गए तब डेल्टा एच डैश हुआ। ये बात आ रही होगी समझ में कि ए से बी डायरेक्ट बना तो डेल्टा एच, और ए से सी बना, सी से फिर बी पर गए तो भाई ये क्या हुआ? डेल्टा एच डैश और डेल्टा एच डबल डैश चेंजेज हुआ हीट में। एक स्टूडेंट बोला नहीं साहब ये भी मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं तो और दूसरे मेथड से चलूंगा। आपको जैसे अपने इंस्टीट्यूट जाना है, इंस्टीट्यूट जाना है, मान लीजिए आपको स्कूल कॉलेज जहां भी आप पढ़ते हैं, तो उसके कई रास्ते हो सकते हैं। पहुंचना आपको बी पर ही है, आपका डेस्टिनेशन क्या है? बी है, आपको पहुंचना बी पर है, लेकिन उसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो यही बात करेंगे, ए से सी गया, सी से बी। अब ये दूसरा वाला बच्चा क्या कह रहा है कि सब ए से एक्स बनाया, पहले क्या बनाया? ए से एक्स बना, या डेल्टा एच वन परिवर्तन हुआ ऊष्मा में, और एक्स से क्या बना? वाई बना, या डेल्टा एच टू ऊष्मा में चेंजेज हुआ। तो ये फिर वाई से क्या बना? बी बना। देखो 3 स्टेप में हो गया, या 2 स्टेप में, ये 1 स्टेप में, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में। हैस ने ये बात बताई। आप कहीं से भी चले जाओ, कहीं से भी ये प्रोडक्ट बना लो, एनर्जी में चेंजेज क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। एनर्जी में जो ऊष्मा में जो परिवर्तन आएंगे वो सेम आएंगे। कैसे सेम आएंगे? हम ये कह सकते हैं ये डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच आपका किसके बराबर होगा? पहले वाले पर आप गए हो, पहले 2 स्टेप में गए, डेल्टा एच डैश और डेल्टा एच डबल डैश, तो ये किसके बराबर होगा? डेल्टा एच डैश प्लस डेल्टा एच डबल डैश। ये और ये जो भी एनर्जी में चेंजेज आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। ये हैस ने बताया। दूसरी बात, आप उससे भी चले जाओ, चाहे तीसरे वाले से,
अब जो दूसरे रास्ते से भी आप चले जाओ, कौन सा था वहां, डेल्टा H1 डेल्टा H2, ये डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ये भी क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, क्या बात है भैया। देखो आप कहीं से भी चले जाएं रिएक्शन के प्रोडक्ट पर, किसी को भी आप फॉलो कर लें, हीट में जो चेंजेज होगा वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ये बात हैस ने बताई, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था इनका हैस का। इसी को हम नोट कर लेंगे कि अभिक्रिया को आप चाहे कितने भी पदों में संपन्न कराएं या किसी भी तरीके से कराएं, उसमें जो ऊष्मा का परिवर्तन होगा रिएक्शन में वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, उसमें कोई चेंजेज आने वाला नहीं है। डेल्टा एच जो है यहां पर आप देख रहे हैं, डेल्टा एच किसके बराबर है, इसके बराबर और इसके भी बराबर है। यही बात इस डायग्राम में बनी हुई है कि ए से आप बी गए, बी से डेल्टा एच चेंजेज हुआ, ए से सी पर गए, सी से आप वहां पर गए बी पर गए, तो ये डेल्टा एच डैश डेल्टा एच डबल डैश चेंज हुआ, ये इसके बराबर है। चाहे आप एक्स गए, वाई गए और फिर वाई से बी बनाया, तो भी परिवर्तन आपका क्या दिखाई दिया, सेम आपको दिखाई दिया। तो ये क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब देखो और इसको समझ सकते हैं, और कैसे समझ सकते हैं, और समझिए इसको, एक बात और बता देता हूं। जैसे हमारे पास ए है, बिल्कुल सर, ए से आप डी बनाना चाहते हैं, हमने क्या बनाया, डी बनाया, ए से क्या बनाया, डी बनाया। अब ए से डी बनाया तो इसमें एनर्जी का जो चेंजेज हुआ, ऊष्मा परिवर्तन हुआ, इसको मैं डेल्टा एच मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, इसको डेल्टा एच मान लेते हैं। अब एक स्टूडेंट आया, बोले साहब मैं तो ए से डायरेक्ट नहीं बनाना चाहता, ए से बी बनाऊंगा। पहले बना ले भाई, तू बी बना ले। ए से उसने बी बनाया, यहां पर जो एनर्जी में चेंजेज आया वो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H1 लिख दो सर। उसी बात को समझा रहा हूं दोबारा से। फिर इसने कहा साहब बी से आप सी बनाओ, बी से क्या बनाएं, सी, लो भाई सी, यहां एनर्जी में चेंजेस डेल्टा H2 आया, और उसने कहा भाई सी से सर आपको क्या बनाना है, सी से क्या बनाना है, सी से भी आपको फिर कहां पर ले जाना है, डी पर ले जाना है। इसको कहां पर ले जाओ, डी पर ले जाओ। इसको ऐसे बना ले जाए और इसको सही कर लो, ये कर लेते हैं, इसको बी बना और बी से ये डेल्टा H2 और ये क्या बना, सी बना, सी से फिर क्या बना, डेल्टा H3। ये चेंजेज हो गया। आप ए से बी डी पर बनाया, ए से डी बना डायरेक्ट, डेल्टा एच चेंजेज हुए रिएक्शन में। और ये ए से दूसरा रास्ता ये है, दूसरा पाथ ये है रिएक्शन का, ए से बी, बी से सी और सी से डी। यह एनर्जी में चेंजेज क्या हुए, डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3। तो हैस ये कहता था कि भाई ये जो डेल्टा H है, भाई देख ले, समझ ले, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के बराबर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैस ने दिया था कि रिएक्शन को आप कैसे भी कराओ, उसमें जो चेंजेज होंगे वो क्या रहेंगे, बराबर रहते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ये भी समझ लें। ये देखो, हम जब गए ए से आप डी पर गए, तो यहां डेल्टा एच चेंजेज हुआ, एनर्जी में चेंजेज कितना हुआ, डेल्टा एच हुआ सर, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा तरीका, ए से बी गए, यहां सर डेल्टा H1 हुआ, बी से सी आए, डेल्टा H2 हुआ सर, और सी से भाई डी गया तो डी पर क्या हुआ, H3 हुआ। ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल सर ऐसे ही हो रहा है। ये बात मेरे समझ में बैठ गई, आपके समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ए से आप पहले डायरेक्ट डी पर गए, अब डायरेक्ट ना जाकर आप बी पर गए, फिर सी पर गए, फिर कहां पर गए, फिर गए डी पर, फिर डी बना। तो ये जो चेंजेज हुए और इन सबको भाई क्या करो, जोड़ ले भाई,
इन सबको जोड़ लो, 3 रिएक्शन हो गई। इनको ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इनको आप क्या करें, इनको हम क्या कर दें, जोड़ दें, सारी रिएक्शन जोड़ दें। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करो। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो भाई, क्या क्या कैंसिल हो रहा है रिएक्शन में। इन तीनों को जोड़ना है, उसको नहीं जोड़ना, 1 नंबर को। देखो बी से हमारा बी कैंसिल आउट हो रहा है, सी से हमारा सी कैंसिल आउट हो रहा है, यही तो हो रहा है। और ए से फिर ये क्या, यहां क्या रह गया, ए रह गया सर, और यहां क्या रह गया, डी रह गया सर, ये क्या रह गया, डी रह गया। और ये किसके बराबर है सर, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। और ए से डी किसके बराबर है, डेल्टा H के बराबर है सर। डेल्टा H बराबर क्या हो गया, H1 प्लस H2 प्लस H3 हो गया। ये हो, ये निकल कर आ गया अपना, ये कंसेप्ट निकल कर आ गया कि जो है ये आ गया डेल्टा H बराबर क्या आ गया, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। यही हेस का नियम है और कुछ नहीं। अगर ये बात समझ में आ गई आपके कि रिएक्शन को आप, अभिक्रिया को आप कितने भी तरीके से कराओ, सब में ऊष्मा परिवर्तन क्या रहेगा, सेम रहेगा। यही हेस का नियम है, बाकी और सारी बातें क्लियर आपके हो जाएगी। अब देखिए परिभाषा के रूप में इनको हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, क्या परिभाषा लिखी हुई है भाई, इसको भी समझ लें, हमें लिखना पड़ेगा परीक्षा में, तो इसको भी देख लें। यही बात लिखी हुई है, हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में उत्पन्न या अवशोषित ऊष्मा की कुल मात्रा, किसी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी वहां ऊष्मा, आपने पढ़ा है स्टार्टिंग में, या तो ऊष्मा निकलेगी या अवशोषित होगी। कुल मात्रा प्रक्रिया के मार्ग पर निर्भर नहीं करती, ये उसके पथ पर डिपेंड नहीं करती कि किस पथ से अभिक्रिया होगी, क्यों, बल्कि केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, डेट मीन्स ये क्या हो गया, स्टेट फंक्शन हो गया। प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। यदि कोई रासायनिक क्रिया एक से ज्यादा तरीकों से पूरी की जा सकती है तो सभी तरीकों में ऊष्मा परिवर्तन समान होगा। इस नियम को स्विस वैज्ञानिक जर्मेन हेनरी हेस था इसका नाम, 1840 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। यही आपको एग्जाम में आ जाए तो हमें ये इसकी डेफिनेशन भाई लिखनी है कि हेस का नियम क्या है, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को कितने भी तरीकों से, कितने भी मेथड से संपन्न कराया जाए, प्रत्येक मेथड में, सभी तरीकों में ऊष्मा परिवर्तन का मान क्या रहता है, समान रहता है। यह जो क्रिया है किस पर निर्भर नहीं करती, पथ पर निर्भर नहीं करती, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर भाई निर्भर करती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी और ये बात हमें जाननी पड़ेगी। उदाहरण भी लिखा हुआ है, यदि कार्बन को सीधे जलाकर, कार्बन को हमने जलाया तो CO2 बनाया, या फिर पहले क्या करें, पहले CO2 बनाया फिर इसे CO2 में बदला। आपने कार्बन को सीधे जलाकर CO2 बनाया, कैसे, इसको समझ लो। यहां पर देखिए, जैसे हमने क्या करा, कार्बन लिया और इसका ऑक्सीडेशन, इसको CO2 बनाया, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, यहां हाफ O2 जोड़ा, ये सर CO बना, ये CO बना, और फिर ये किस में बना, यहां मान लीजिए डेल्टा H1, ये डेल्टा H है, ये डेल्टा, इसको ये डेल्टा H1 है। आपने कार्बन में क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां इसकी रिएक्शन कराई हाफ O2 से, तो ये कन्वर्ट हो गया, ये डेल्टा H2, ये CO2 में कन्वर्ट हो गया। तो डेल्टा H बराबर क्या रहेगा, डेल्टा H बराबर सर, डेल्टा H बराबर रहेगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ये रहेगा। ये वाला चेंज और ये हमेशा क्या रहेंगे, इसके बराबर रहेंगे। ये
एग्जाम्पल हमसे कहा जा रहा है कि CO कार्बन को सीधे जलाकर CO2 बनाया जाए, या पहले क्या बना दिया, CO बना दिया, फिर उसे CO2 में परिवर्तित कर दो, फिर CO2 में परिवर्तित कर दो। दोनों मामलों में कुल ऊष्मा परिवर्तन भाई क्या रहेगा, समान रहेगा। और ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए भाई, ये बात दिमाग में बैठनी चाहिए, बोलना पड़ेगा आपको कि ये बात हमारे बैठ रही है, नहीं बैठ रही है भाई, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। यहाँ पर इसको आप नोट कर लेंगे, साथ ही साथ ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, यही बात इंग्लिश में लिखी हुई है, हेस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय हेस इन 1840, 1840 में इसको प्रपोज्ड किया इन्होंने। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए केमिकल रिएक्शन कैन अकर थ्रू 2 और मोर डिफरेंट मेथड। कई मेथड से हो सकती है एक रिएक्शन, कोई जरूरी कोई ए से डी एक ही मेथड से बनेगा, बट द हीट चेंज इन द रिएक्शन विल बी द सेम। हीट चेंज सेम रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये नोट कर ले, अपने दिमाग में बिठा ले भाई मेरे, ये हीट चेंज सेम रहेगा, विल बी द सेम। In other words, the heat change depend on the initial and final state of the reaction, not on the path taken by the reaction। मतलब हीट चेंज किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड कर रहा है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जिस पाथ से आप जा रहे हैं ये किस पर डिपेंड करेगा, केवल आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करेगा। तो भाई ये भी आप नोट कर लें, इसको तब अगली बात अपन करेंगे, और बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, इसको नोट कर लिया भाई, नोट, ये बहुत बढ़िया, ये नोट कर लिया सर। बात हमारे समझ में आ गई है, क्या बात समझ में आ गई है कि रिएक्शन आप किसी भी मेथड से कराओ, ऊष्मा का जो चेंजेज है, हीट चेंजेज है सर, वो समान रहने वाला है। अब सर एक कोई एग्जाम्पल और इसका सर हमें समझाओ, कोई और बढ़िया एग्जाम्पल। देखिए बढ़िया एग्जाम्पल पढ़ेंगे, पहले इसको भी समझ ले भाई, इसको भी नोट कर ले। क्या लिखा हुआ है, किसी अभिक्रिया का कुल एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन समान रहता है, चाहे अभिक्रिया एक चरण में हो या कई चरणों में हो। यह केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, नहीं कि उस मार्ग पर जिससे अभिक्रिया संपन्न हुई है। कि एंथैल्पी चेंजेज क्या रहेगा बेटा, समान रहेगा। भाई नोट कर लो इसको आराम से, एंथैल्पी चेंजेज क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है, एनर्जी में कोई चेंजेज नहीं आएगा। अभिक्रिया चाहे कितने भी स्टेप में हो, कितने भी चरणों में हो। द टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, द टोटल चेंज ऑफ रिएक्शन in the same is the same whether the reaction take place in one single step or in several steps। चाहे सिंगल स्टेप में हो चाहे सेवरल स्टेप्स में हो, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। पाथ पर भाई डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड करती है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी। तो ये भाई भी नोट कर लेना, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। तो ये हेस का जो नियम है आप अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहां पर देखिए और एग्जाम्पल, जैसे NH3 है, इसको समझने की कोशिश करें, इसको समझें भाई। एक उदाहरण और ले ले, NH3 है सर ये, और HCl ले लिया गैस, हमने क्या बनाया, दोनों को मिला दो तो NH4Cl सॉलिड बना। क्या बना, NH4Cl क्या बनेगा, सॉलिड। और यहां पर जो है एनर्जी में जो चेंजेज आया, यहां लिख सकते हो, क्या लिखें सर, इसमें जो डेल्टा H बराबर -177.8 किलो जूल आया, इतने जूल आया। इस रिएक्शन को यदि हमने ऐसे लिखा तो ये कितने किलो जूल एनर्जी में चेंजेज आया। ये जो NH4Cl सॉलिड बना, पहला स्टेप ये है। दूसरा देखिए, ये NH4Cl सॉलिड बना, इसको अब एक्वस, एक्वस का मतलब भाई क्या होता है पता है, अब मत पूछना, इसका मतलब जलीय विलीन, पानी में इसको जलीय विलीन बना दिया तो ये क्या बनाएगा, NH4Cl एक्वस बनाएगा। ये क्या बना देगा, जल में घोलेंगे तो NH4Cl एक्वस बना देगा। और यहां पर जो एनर्जी में चेंजेज आएगा, डेल्टा H बराबर प्लस 16.32 किलो जूल आया। इसमें एनर्जी में चेंजेज ये आया,
इस रिएक्शन को जोड़ो, देखो इसको हम क्या कर दें, जोड़ लो सर। ये प्रैक्टिकल वे है कि एनर्जी कितनी कैलकुलेट हुई, भाई रटनी नहीं है, याद नहीं करनी है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा भाई बन्ने, ये आपको केवल ध्यान रखना है, याद रह जाए ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। दैट इज प्रैक्टिकल थिंग्स, एनर्जी कैलकुलेशन हमने करा। अब इसको हम देख रहे हैं, एक मेथड हमने ये लिया, ए मेथड है ये, इसका क्या है, ए तरीका है। क्या तरीका है, क्या बना रहे हैं हम, NH4Cl बना रहे हैं, एक्वस NH4Cl एक्वस बनाया है हमने, किससे, NH3 और HCl से। तो एनर्जी में चेंजेस क्या है, इनको हमने जोड़ लो, दोनों को जोड़ लो, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, जो कैंसिल हो रहा है देखना भाई, क्या क्या कैंसिल हो रहा है। कैंसिल सर, ये सॉलिड है, बिल्कुल ये सॉलिड है NH4Cl, ये सॉलिड। तो ये देखो क्या बन गया, ये बन गया कि आपके NH3 गैस प्लस HCl गैस प्लस एक्वस इज इक्वल टू, क्या बना दिया इसने, ये बना दिया सर NH4Cl एक्वस और डेल्टा H चेंजेज कितना आया, 177.8 में से इसको माइनस कर दो, 16.32 को आप माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर माइनस का 161 पॉइंट कितना 78 किलो जूल, ये इतना आ जाएगा कि देख लो भाई, माइनस करके चेक कर लेना, 161.78 किलो जूल आ जाएगा। 48 किलो, ये आया एनर्जी में चेंज। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो एनर्जी में चेंजेज आया वो क्या आया, ये आया, ये एनर्जी में आपके चेंजेज आया, कैसे आया, रिएक्शन को हमने क्या बनाना चाहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl एक्वस सॉल्यूशन, NH4Cl का जलीय विलयन बनाया है, किससे बनाया है, NH3 और HCl से बनाया है। NH3 HCl से जब बनाया तो पहले इसको सॉलिड में कन्वर्ट करा, सॉलिड को जल में आपने डिजोल्व करा, जल में इसको मिलाया तो ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया, और ये इस प्रकार से एनर्जी में चेंजेज आया, तो ये माइनस 161.48 मिले। अब दूसरा मेथड क्या है, इस विधि से ना बनाकर हम जाना चाहें, हम दूसरा मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अब देखो दूसरा मेथड क्या होगा, बी जो मेथड है, पहले हमारे पास NH3 था, हमने क्या करा, इसको जल में घोला, तो ये क्या बन गया सर NH3 एक्वस बनेगा। इसको NH3 गैस था आपके पास, इसको क्या करा, जल में घोला, और यहां पर आपका जो डेल्टा H चेंजेज हुआ, ये बताना चाहता हूं मैं आपको, डेल्टा H हुआ माइनस 35.15 किलो जूल हुआ, एनर्जी में चेंजेज इतना आया। दूसरा अपने पास HCl गैस था, इसको भी सर एक्वस बना लो तो ज्यादा सही रहेगा सर, इसको भी एक्वस बना लो सर, बना लेता हूं अभी भाई, इसको भी एक्वस बना लो सर, इसको भी बना लिया, लिख लो HCl गैस था, इसको भी हमने क्या कर लिया, एक्वस बना लिया, और यहां पर जो एनर्जी में चेंजेज आया, ये जो चेंजेज आया इस बार, वो डेल्टा H बराबर माइनस 74.91 किलो जूल आया। पहले तो हमने डायरेक्ट कर लिया था, हमने इसको क्या बना दिया था, NH4Cl बनाया था, फिर इसको एक्वस कर लिया तो ये हो गई थी। अब की बार हमने क्या करा कि NH3 को पानी में घोला, इसको जलीय बनाया, इसको पानी में घोला, इसको जलीय बनाया। अब ये दोनों जलीय बन चुके हैं, अब इसको हम क्या करें, इसको हम दोनों को मिला दें, इसको मिलाओ तीसरे स्टेप में, NH3 एक्वस प्लस
HCl एक्वस, इनको मिला लें तो ये क्या बन जाएगा, NH4Cl एक्वस। और यहाँ पर जो डेल्टा H चेंजेज आएगा वो भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ माइनस जो है वो क्या आएगा बेटा, -51.42 किलो जूल। भाई बोलना पड़ेगा, ये बात समझ में आ रही है क्या नहीं, भाई सबको बोलना पड़ेगा कि बात समझ में आ रही है कि नहीं। रिएक्शन को कई मेथड से करा सकते हैं। पहले मेथड से हमने कराया तो एनर्जी में जो चेंजेज आया भाई, ये आया -161.48 आया एनर्जी में चेंजेज। अब इसी रिएक्शन को मैं दूसरे मेथड से करा रहा हूं, ऐसे कराया, फिर इसको एक्वस बनाया, एक्वस इसको मिला लिया, तीनों को जोड़ लो, जोड़ के देखना क्या चेंजेज आएगा। भाई जोड़ लो, इनको जोड़िए, देखो कोई कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ चीज कैंसिल हो रही है क्या सर। NH3 एक्वस सर, NH3 एक्वस ये कैंसिल हो रहा है। HCl एक्वस सर ये भी कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल हो रहा है, अब तो ये लिख दें सर, ये NH3 गैस प्लस HCl गैस प्लस एक्वस इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, NH4Cl एक्वस बन गया। और डेल्टा H माइनस, इनको जोड़ो, 35.15, 74.91 और 51.42, इनको आप जोड़ोगे, सबको जोड़कर देखोगे तो ये भी कितना आएगा, इतना ही आएगा, माइनस तो लिख ही दिया, 161.48 किलो जूल आने वाला है। ये भी इतना आने वाला है, ये भी इतना ही आएगा भाई, ये भी इतना आएगा। और पहले वाली रिएक्शन में आपने देखा वहां भी इतना ही आया था, है ना इंटरेस्टिंग भाई, है ना। ये तो सर, ये तो मजा आ गया सर, ये तो दोनों में ही सर सेम आ रहा है। बिल्कुल भाई, ये दोनों में सेम आ रहा है, ये बात अपने को समझनी पड़ेगी, दिमाग में भाई बिठानी पड़ेगी। ये बात बहुत ही सिंपल मेथड है ये। आप रिएक्शन को कैसे भी कराओ, एनर्जी में जो चेंजेज आएंगे डेल्टा एच में, वो क्या रहने वाले हैं, समान रहने वाले हैं। यही हैस ने बात बताई थी। और इतनी सी बात हैस को बताने के बाद देखिए हैस कितना पॉपुलर हो गया। ये बात बताई उन्होंने, हैस लॉ कहा जाता है इसको। भाई इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लें और इसको भी नोट कर लेना एक बार, तब आगे न्यूमेरिकल की बात करेंगे। कर लिया भाई ये नोट, बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल से भी हमने समझ लिया, थ्योरेटिकल भी इसको पढ़ लिया, डायग्राम से भी इसको हमने देख लिया। अब तो भाई सारी बात क्लियर हो गई होगी। अब भी कोई कसर है तो अब भी हम क्या करेंगे, यहाँ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे कि रिएक्शन में एनर्जी चेंजेज कैसे समान रहता है। भाई अब तो न्यूमेरिकल्स की बात होगी, कुछ इसकी एक दो एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं पहले, तब न्यूमेरिकल की बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ हैस लॉ, हैस नियम के क्या अनुप्रयोग हैं, कहां पर ये एप्लीकेबल होता है। तो हैस का नियम उन अभिक्रियाओं की एंथैल्पी ज्ञात करने में उपयोग होता है जिन्हें सीधा मापा नहीं जा सकता। पहली बात क्या लिखेंगे, उन अभिक्रियाओं में होता है जिन्हें सीधा मापा नहीं जा सकता। इसका प्रयोग निर्माण ऊष्मा, दूसरी बात ये, यहाँ तो पहली बात हो गई, ये इसकी क्या होगी, दूसरी बात हो गई। ये आप नोट कर लेंगे ऐसे, इस तरह से। फर्स्ट तो ये बात हो गई और दूसरी बात यहां से हो गई। इसका प्रयोग निर्माण ऊष्मा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करी थी, दहन ऊष्मा, बंधन ऊर्जा, लैटिस एंथैल्पी, बॉर्न हैवर चक्र तथा न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी जैसी महत्वपूर्ण ऊष्माओं की गणना में किया जाता है। दूसरा एप्लीकेशन इसका ये हो गया। तीसरी बात, थर्ड बात ये यहां से है, सरल और ज्ञात अभिक्रियाओं के एंथैल्पी मानों को जोड़कर या घटाकर हैस का नियम जटिल अभिक्रियाओं की कुल एंथैल्पी परिवर्तन पता करने में मदद करता है। तो ये बातें, तीन बातें यहां पर आपने देख ली।
एप्लीकेशन अनुप्रयोग भी पूछ लिए जाते हैं कई बार परीक्षा में। ये सबसे इम्पोर्टेंट हेस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हमें बढ़िया ढंग से याद करके, और याद करना ही क्या है, इसमें कुछ 2 लाइन याद करनी है कि किसी भी अभिक्रिया को कितने तरीकों से कराओ, सब में ऊष्मा परिवर्तन सेम रहता है। एक सिंपल सी बात है, इन अभिक्रियाओं में मदद करता है। तो 3 इसके जो एप्लीकेशंस की हम बात कर रहे हैं, ये आप नोट करेंगे। एप्लीकेशन भी पूछी गई है, अभी लास्ट ईयर भी 2023 में भी पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है, तो ये कर लिया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिख लेंगे, हेस लॉ यूज्ड टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। पहली बात यहां से लिखेंगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन दैट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। और दूसरी बात, इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग इंपॉर्टेंट वैल्यू सच एज द हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, हीट ऑफ कंबशन की बात करें, बॉन्ड एनर्जी की बात करें, लेटिस एंथैल्पी की बात करें, बॉर्न-हैवर्ट चक्र साइकिल आपने पढ़ा है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करें, सब में यूज होती है। बाय यूजिंग ए सीरीज ऑफ सिंपलर नॉन रिएक्शन हैजला अलाउ, ये तीसरी बात करेंगे, allow us to find the overall enthalpy change of complex reaction by adding or subtracting their individual enthalpy value। ये तीसरी बात यहां से हम, ये पहली दूसरी 3 बातें इसमें से हम नोट कर लेंगे, जो एप्लीकेशंस पार्ट को बताता है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ भी जाती है एप्लीकेशंस इसकी। तो इसको भी नोट कर लें आप, एप्लीकेशंस को भी, जिससे हमारी बातें भाई क्लियर हो जाए। और बोलना पड़ेगा भाई, बात आ रही है समझ में, आपके नहीं आ रही, चुपचाप बैठने से काम नहीं चलने वाला। कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट्स करना पड़ेगा, भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हमारी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं नहीं हो रही हैं, ऐसे काम भाई नहीं चलने वाला है। और आप इस तरह से हमें नहीं पढ़ना है, इस तरह से आपको नहीं करना है, साथ ही साथ आपको एक्टिव पार्टिसिपेट करना है पढ़ाई में भी, 2 वे कम्युनिकेशन आपको पूरा करना है। यहाँ पर देखिए, अब बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स की बात करो सर, अब बिल्कुल करेंगे भाई, रुक जा, न्यूमेरिकल्स पर ही ला रहा हूँ। कहाँ है न्यूमेरिकल, कहाँ गया भाई, ये देखो एक सवाल, ये अच्छा सवाल है। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, एथेनॉल की 25 डिग्री सेल्सियस पर दहन ऊष्मा। अब देखो, ये सारी पूरे माइंड की एक्सरसाइज करा देगा ये क्वेश्चन आपके। माइंड की एक्सरसाइज कैसे हो जाएगी, हमें रिएक्शन लिखनी भी आनी चाहिए, एंथैल्पी का भी हमें पता होना चाहिए कौन सी कैसे होती है। फुल एक्सरसाइज कराएगा आपकी ये क्वेश्चन, और कई अच्छे कंसेप्ट यहाँ आपको सीखने को मिलेंगे। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एथेनॉल की 25 डिग्री सेल्सियस दहन की ऊष्मा -1376 किलो जूल है। यदि CO2 और H2O की संभवन ऊष्मा, अब ये H2O की संभवन ऊष्मा, H2O 1 नहीं है, लिक्विड है, लिक्विड की संभवन ऊष्मा क्रम से इतनी दे रखी है, तो एथेनॉल की संभवन ऊष्मा की गणना करो। एथेनॉल की बात करनी है तो देखिए, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल दे रखी है, इफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 और H2O लिक्विड दे रखी है रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। पहले सारी बनानी पड़ेगी रिएक्शन भाई, पूरी एक्सरसाइज होगी। एथेनॉल के दहन कराओ, एथेनॉल का दहन कराओ, और एथेनॉल का C2H5OH होता है सर एथेनॉल, ये आपने पढ़ रखा है, ये एथेनॉल लिक्विड। और जब भी आप याद करो, जब दहन की एंथैल्पी पढ़ाई थी वो दिन आप याद कर लेना,
और दहन की एंथैल्पी आपने कसम खाई थी कि भूलेंगे नहीं सर हम इसको। दहन की एंथैल्पी में क्या प्रोडक्ट बन रहा था भाई? दहन की एंथैल्पी में एक ही प्रोडक्ट बनता था सर। कंबशन जब हम करते हैं तो सर CO2 और H2O बनता है सर। ये आपने ही गैस, ये लिक्विड, यही तो होता है। दहन कराते हैं, कंबशन कराते हैं किसी भी प्रोडक्ट का तो यही प्रोडक्ट बनता है। अब इसको बैलेंस कर लो, 2 कार्बन लो, 2 लिख देता हूं, 2 CO2, H2 यहां पर कितने 6 H है, यहां से 3 से कर दो। ऑक्सीजन हो गया कि बैलेंस? देखो भाई ऑक्सीजन यहां पर कितने हो गए, अनबैलेंस हो गए। अब तक कार्बन आपके 2 बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए। ऑक्सीजन को बैलेंस करके बता दो, ऑक्सीजन को बैलेंस करके बता दो, ऑक्सीजन को बैलेंस करके बताओ भाई। यहां पर क्या है, इसका कंबशन कराएंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे कर दो, इसको थोड़ा सा इधर लो और प्लस O2। कितने O2 लिखूं? देखो 4 और 3 वहां पर है, 7H2O है क्या? बिल्कुल सर 7H2O है। तो यहां पर कितने लिख दूं? यहां पर बोल दे भाई, यहां पर से 3 लिख दो, 6 और 7। कैसे करना है? पहले एथेनॉल का कंबशन लिखना है, रिएक्शन दी नहीं है, रिएक्शन भाई बनानी पड़ेगी आपको। एथेनॉल लिखा, इसका कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, प्रोडक्ट CO2 और H2 ही बनता है भाई। और ये प्रोडक्ट बना लिया, ये प्रोडक्ट आपने बना लिया, इसकी वैल्यू इन्होंने दी है कि इसका दहन कराते हैं -1376 किलो जूल है। लिख लो डेल्टा H यहां पर कितना है, -1376 किलो। पहली रिएक्शन ये हो गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में, इतनी एनर्जी निकली सर। तो पहली रिएक्शन हमने ये नोट कर ली 1 डाल के। अब दूसरी बात क्या कहता है, पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, देखो दूसरी बात कह रहे हैं CO2 और H2O की संभवन ऊष्माएं, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। CO2 कैसे बनता है? CO2 जो है कैसे बनेगा भाई, कैसे बनेगा CO2? CO2 बनाना है आपको, ये लो, ये बन दिया CO2। CO2 के संबंध इसके एलिमेंट से बनेगा। एलिमेंट क्या है इसमें, कार्बन प्लस O2। तो क्या बनेगा CO2, बैलेंस ही है सर, ये तो बैलेंस ही है। ये सॉलिड है सर, ये गैस है और ये भी गैस है सर। ये बन गया C+O2 इज इक्वल टू क्या बन गया, CO2 बन गया। और इसकी भी इन्होंने संभवन ऊष्मा का मान दे रखा है सर कि -393.4 डेल्टा H दे रखा है, -393.4 सर क्लोज, ये इसका दे रखा है। और तीसरी रिएक्शन क्या दे रखी है, H2O के संभवन की ऊष्मा। H2O को बनाओ, लिक्विड बनाना है, इसके एलिमेंट से बनाना है। संभवन में फॉर्मेशन में किससे बनाते थे, एलिमेंट्स की। क्या है, H2 है सर और O2, यहां कर दो सर हाफ O2। H2 प्लस क्या कर दिया, हाफ O2 इज इक्वल टू क्या बन गया, H2O बन गया भाई। यही तो बना, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड। इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है, कितनी दे रखी है, -285.9, -285.9। ये रिएक्शन हमने डेवलप कर ली। पहली बात, जैसे जैसे इन्होंने कहा है क्वेश्चन में, वैसे हमने क्या कर ली, एथेनॉल की दहन ऊष्मा, इसका दहन करा दिया। CO2 और H2O की संभवन ऊष्माएं ये बना ली। तो एथेनॉल की संभवन ऊष्मा मांगी है इन्होंने। अब एथेनॉल बनाना पड़ेगा, पहले ये नोट कर लें, तब एथेनॉल की बात करेंगे कि एथेनॉल संभवन ऊष्मा कैसे होगी, आपको क्या ज्ञात करना है। कर लिया। अब देखो एथेनॉल कैसे बनता है। एथेनॉल कैसे बनेगा सर, C2H5OH लिक्विड। इसमें क्या क्या एलिमेंट हैं उनको लिखते चलो। कार्बन है सर, हाइड्रोजन है सर H2, और क्या है O2। ये है, बैलेंस कर लो।
2C सॉलिड, H के आगे 3H2 कर देता हूँ, गैस कर दो सर। ऑक्सीजन 1 है तो हाफ O2 कर दूं क्या? बिल्कुल कर दो सर, ये बनेगा। और इसमें जो है ये कह रहे हैं कि डेल्टा H बराबर इससे निकालो, ये क्या होगा मान, ये आपको बताना है 2C + 3H2 + हाफ O2, ये आपको बताना है। मतलब क्या करना है भाई, ये जो 3 रिएक्शन हैं इनको मिलाकर चौथी वाली बनानी है। इनको मिलाकर ये 4 नंबर की जो रिएक्शन है ना, ये 4 नंबर डाल दिया, ये 4 नंबर बनानी पड़ेगी 3 को मिलाकर, चाहे इनको जोड़ो, गुणा करो, भाग दो, कैसे भी करो, ये क्या करनी पड़ेगी, 4 नंबर की रिएक्शन आपको बनानी पड़ेगी। अब इनसे कैसे बनाएंगे ये देखो, आपको क्या चाहिए, देखो दूसरी वाली जो रिएक्शन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यहां बनाते हैं सॉल्यूशन इसका। सेकंड जो रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2। सेकंड रिएक्शन लिया वो क्या थी, सेकंड रिएक्शन क्या है अपनी, C + O2 = CO2 है सर, C + O2 = CO2। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, क्यों 2 से, हमें 2 कार्बन चाहिए, 2 ही तो चाहिए, इसलिए इसको बनाने इन तीनों को मिलाकर 2 से मल्टीप्लाई। अब हीट में भी मल्टीप्लाई होगा, 393.4 है ना ये, × 2 किलो। पहली बात तो ये हो गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो 3 नंबर वाली है, और आपको क्या चाहिए यहां पर H2 + हाफ O2, इसको आप क्या करें, जो 3 रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 3, पहली बात तो ये हो गई, A और B जो है आपके रिएक्शन जो है 3 जो है, इसको मल्टीप्लाई 3 से कर दो, करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको तो 2 से करा, इसको 3 से, 2 से क्यों करा, एथेनॉल में हमें 2 कार्बन चाहिए, इसको 3 से कर रहा हूं, तो तीसरी वाली है H2 + हाफ O2, ये है H2 + हाफ O2 = H2। आपको इससे 3 से करा, 3 H2 चाहिए, इसलिए कर रहे हैं ऐसा, 3H2 और इनटू क्या करना है, ऐसे कर लो, इसको 3 इंटू कर दिया और इसको 3H2, और यहां पर जो डेल्टा चेंजेज क्या है, 285.9 है क्या, 285.9, बिल्कुल सर। इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 3 से, देख लिया, पहले पूरी एक्सरसाइज हो रही है यहाँ पर भाई आपकी, और ईमानदारी से इसको नोट करना और समझना है। पहले हमने रिएक्शन को बनाया कि ये कैसे बनता है, कंबशन कैसे होगा एथेनॉल का, CO2 कैसे बना, H2O कैसे बना, इसके बाद फिर क्या करा, इसको एथेनॉल का संभावन करना है, इसका फॉर्मेशन करना है, तो इसको करने के लिए 2 रिएक्शन को ऐसे लिख लिया और इनको आपस में क्या करो, जोड़ दो, इनको सर जोड़ दो भाई, इसको जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं सर, 2C + 3H2, 3H2 और ये 2O2 है, ये 3/2 O2 + 7/2 O2 = 2CO2 + 3H2, और ये जो डेल्टा H में, इसको चेंजेज को गुणा करके बताओ मुझे,
ये रिएक्शन बननी चाहिए 2C प्लस 3H2 और 7/2O2 इज इक्वल टू 2CO2 प्लस 3H2O। और ये कितना आएगा, ये आएगा सर देख लेना भाई 1644.5 किलो जूल, चेक कर लेना। इतना आना चाहिए इसका जोड़, इसको गुणा करा इसको गुणा करा और दोनों को हमने जोड़ लिया। 900 और 600 1500, सही है, इतना आएगा। ये रिएक्शन बना ली, ये रिएक्शन आ गई। अभी आंसर नहीं आया आपका भाई, अभी आंसर आना बाकी है, अभी तो रिएक्शन बनी, ये वाली को बनाना है। इसको कैसे बनाओगे, अब ये जो रिएक्शन आई इसको आप 5 नंबर डाल दो। इसको डाल देता हूं मैं, कलर चेंज कर देता हूं इसका या ये 5 नंबर रिएक्शन, 4 तक तो कर ली थी, अब 5 नंबर आपको बनानी है। 5 नंबर से कैसे बनाइए, कैसे बनाएंगे, ये जो 5 नंबर आई है इसमें से आपको क्या करना है, इसको घटा दो 1 नंबर को। क्या करेंगे कि 5 में से, यहां लिखो अगली रिएक्शन 5 में से 1 को घटाने पर 5 लिख लो। चलो लिख लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। 2C प्लस 3H2 2C प्लस 3H2 2C प्लस 3H2 प्लस 7/2O2 प्लस 7/2O2 इज इक्वल टू, क्या बनाया है ये 2CO2 प्लस 3H2 2CO2 प्लस 3H2 और डेल्टा H कितना है 1644 माइनस का 1644 पूरा लिख देता हूँ 0.5 1644.5। ये तो हो गई आपकी 5 नंबर थी। इसमें से क्या करना है, 1 नंबर को घटाओ। 1 नंबर कौन सी थी, ये थी कंबशन वाली, एथेनॉल का कंबशन करो। C2H5OH प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। यहाँ 2 थे तो ये 2 कर दिए, यहाँ पर 5 6 3 थे, यहाँ पर कितने 2 4 3 7 3 कर दी, ये थे। इसके लिए डेल्टा H कितना दे रखा है हमें, डेल्टा H नोट कर लें -1376 किलो जूल। डेल्टा H है -1376 किलो जूल दे रखा है। इसको घटा दो, लो सर घटा देते हैं, पूरी एक्सरसाइज होगी। माइनस 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 माइनस, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या आपके, कैंसिल देखो 2C लिखा मैंने यहाँ, देखना लिख कर एक बार 2C प्लस ये सॉलिड है 3H2 लिख दिया सर, ये गैस है प्लस 7/2O2 में से 3O2 आपको माइनस करना है। 7/2 में से क्या करना है आपको 3O2, तो कितना बच जाएगा, हाफ O2 बचा सर, ये हाफ O2 बचा। ये देखो बचा क्या नहीं, 2C प्लस क्या करा हाफ O2 बन गया। इसके बाद ये C2H5OH यहां ले लिया, C2H5OH लिक्विड ले लिया सर, ले लो यहां पर। इसके बाद ये 2CO2 और ये कैंसिल आउट हो गए, था ये 3H2 माइनस प्लस ये भी कैंसिल आउट हो गए, ये भी तो कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल, यही रिएक्शन बन गई सर। मजा आ गया सर, ये रिएक्शन ही चाहिए थी हमें, यही रिएक्शन चाहिए क्या नहीं। देखो ये वाली रिएक्शन जो बनी यही तो चाहिए आपको, 4 नंबर है क्या नहीं, ये 2C प्लस 3H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू 2C,
इसके लिए डेल्टा एच निकालना है आपको, यही तो निकालना है। तो ये रिएक्शन हमने बना ली, इस प्रकार से करना पड़ेगा भाई, जोर लगाना पड़ेगा तब ये बनेगी। अब क्या करना है, ये डेल्टा एच चेंजेज, ये अब क्या हो गया आपका प्लस हो गया, ये प्लस है वो माइनस है, घटा दो 1644 से और इतना घटा दो, कितना बच जाएगा सर, ये बच गया 277.5 किलो जूल माइनस का, ये भाई आ गया माइनस का, ये माइनस का आ गया भाई। तो इस प्रकार से रिएक्शन को करेंगे, पहले हम सारी रिएक्शंस को लिखेंगे, फिर उनको जोड़ घटाकर हमें अपनी रिएक्शन पर आना है, बनाना है, तब एनर्जी चेंजेज निकलेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, अपने आप में पूरी दिमागी ब्रेन की कसरत एक्सरसाइज करवाता है ये क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चे पसर जाए, लेट जाओ इसको देखते ही। बहुत सारे बच्चे तो सर ऊपर से गया, ऊपर से नहीं गया भाई, इसको करके देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। और करेंगे, पहले इसको नोट कर लो आप, और भी करेंगे, इसको नोट कर भाई, तो कर लिया। ये तो कुछ लेंदी था भाई, लेंदी नहीं था, बहुत ही सिंपल वे है। यदि आपने प्रीवियस क्लासेस पढ़ रखी हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ कंबशन, दहन की ऊष्मा, फॉर्मेशन की एंथैल्पी, तो भाई ये सरल है। मैं जब भी कहता हूं कि प्रीवियस क्लास को आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, प्रीवियस क्लास को पढ़ना पड़ेगा, नोट भी करना पड़ेगा, जब भी ये बातें समझ में आएंगी। हवा में नहीं है भाई समझ सारी चीजें। जो पैराशूटर हैं, जो आज ही इसी क्लास को देख रहे हैं, उनके भाई जो पैराशूटर हैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनके बात कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगी। जिस बच्चे ने शुरू से क्लासेस देखी हैं, सारी क्लासेस पढ़ी हैं और नहीं पढ़ी हैं, तो पढ़े, तभी बात समझ में आएगी। पैराशूटर के कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, जो आज ही उतरे हैं, आज ही जो उतरे हैं उनके कुछ समझ में नहीं आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 कह रहा है। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू -20 किलो जूल, CO प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू CO2 कह रहा है। तो फाइंड द डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच इसके लिए निकालो, मतलब इन दोनों को मिलाकर ये वाली बनानी है। अब कैसे बनेगी ये समझ लो आप, कैसे बनेगी। पहली वाली को लिख रहा हूं, पहली वाली में तो क्या है, C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, पहली वाली को लिख रहा हूं, C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, और डेल्टा एच इसके लिए कितना दे रखा है, -20 किलो जूल पर मोल दे रखा है। ये लिख लो, पहले वाली रिएक्शन को आपने लिख लिया, C प्लस O2 इज इक्वल टू, ये लिख दिया, ये बात लिख ली, बिल्कुल लिख ली सर, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं। अब देखो दूसरी वाली जो रिएक्शन है, इसको चेंज करके रिवर्स करके लिखता हूं मैं, यहां इसको उल्टा करके लिखता हूं, कैसे, CO2 इज इक्वल टू CO गैस प्लस हाफ O2, तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा। अब डेल्टा एच क्या हो जाएगा, +10 किलो जूल पर मोल, उल्टा करके लिख सकते हैं, साइन चेंज हो जाएगा। अब तो कुछ खेल ही खत्म हो गया, दोनों को जोड़ लो, प्लस कर लो, जो कट रहा है काटो, ये कट गया सर। और देखो C प्लस, ये हाफ O2 यहां आया, तो सर ये हाफ O2 हो गया, ये गैस हो गया, ये सॉलिड है, इज इक्वल टू क्या बन गया, CO गैस बन गया सर। ये बन गई क्या नहीं रिएक्शन, और डेल्टा एच, ये माइनस, ये प्लस, डेल्टा एच बराबर क्या आया, -10 किलो जूल आ गया। ये उत्तर हो गया -10 किलो जूल। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, इसमें कोई कहाँ दिक्कत आ रही है भाई, इसमें कौन सी दिक्कत आ रही है आपको, दो रिएक्शन को मिला के तीसरी बनानी है, इसमें मन ने कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा। इसमें ये जो है इन दोनों को मिला दिया, इनको जोड़ दिया, इसको रिवर्स करके लिख दिया, तो डेल्टा एच का साइन भी बदलेगा जब इसको हम रिवर्स करेंगे रिएक्शन को। यही तो बात समझनी है, जिसने प्रीवियस क्लासेस पढ़ी हैं उनके बात समझ में आएगी, बाकी के समझ में नहीं आएगा, पढ़ना पड़ेगा प्रीवियस क्लासेस को भाई। तो ये बात हमने समझ ली।
एक क्वेश्चन और देखेंगे, जब तक इसको आप नोट करें फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। कर लिया ये? चलो ये कर लिया आपने। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको लिखो भाई। दो अभिक्रियाएं नीचे दी गई हैं, ये रही आपकी अभिक्रियाएं। 2Fe प्लस 3/2O2 इज इक्वल टू Fe2O3 डेल्टा H की वैल्यू दी है। कार्बन प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू CO डेल्टा H की वैल्यू दी है। तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी इसके लिए ये बनानी है भाई तीसरी। दो को मिला के तीसरी कोशिश करो, 2 मिनट आप तब अगली बात करेंगे कि दो को मिला के तीसरी कैसे बनाओगे। कैसे बनाएंगे सर? इसमें हमें 3C चाहिए, इसमें हमें 3C चाहिए, तो इसको 3 से गुणा कर लो सर, लो 3C कर दिया प्लस 3/2 कर दो क्या? कर दो सर। 3/2 O2 इज इक्वल टू CO, ये नहीं लिख रहा हूं मैं ना, डेल्टा H बराबर क्या है? -110 गुणा 3 किलो जूल पर मोल हो गया। यही तो चाहिए आपको। और 2Fe वहां चाहिए, तो इसको उल्टा रिवर्स लिखो। पहली वाली को क्या करें? रिवर्स लिख लो। इस वाली को क्या करें? रिवर्स लिख दो सर। लो Fe2O3 इज इक्वल टू 2Fe प्लस 3/2O2 इज इक्वल टू, अब ये सर प्लस हो जाएगा 822 किलो जूल। अब ये प्लस हो जाए, दोनों रिएक्शन को लिख लो और जोड़ लो। अब इसको जोड़ लो, दोनों को जोड़े में देखो क्या कैंसिल हो रहा है। कैंसिल क्या हो रहा है? कैंसिल कुछ हो रहा है क्या? 3C हो गया हमारा, और क्या हो गया? Fe2O3 आ गया, 2Fe प्लस 3CO2। 3 क्या आ रहा है? ये गुणा नहीं करा था कि यहाँ पर 2C प्लस ये जो है इसको मल्टीप्लाई करो 3 से करो 3CO, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 से मल्टीप्लाई करो भाई, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तब बात बनेगी, तब हमारी बात बनेगी। और इसको इस प्रकार से कर लें। कर लिया? बिल्कुल कर लिया। ये थोड़ा सा ये क्या CO ही है, 3CO। अब इसको जोड़ लो, अब ये कैंसिल हो रहा है सर, 3/2 और ये कैंसिल हो गया, 3C प्लस Fe2O3 इज इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO। यही तो रिएक्शन है आपकी, ऊपर वाली देखना, 3C Fe2O3 2Fe प्लस 3CO। इसको इसमें से घटा दो गुणा करके, 822 में से इसको घटा दो और ये कितना आ जाएगा? 492 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका प्लस 400, ये डेल्टा H की वैल्यू यही कर रहा हूं मैं, दिख रहा होगा आपको, डेल्टा आ जाएगा। ये आंसर आना चाहिए। बात आ रही से मैंने 1-2 लाइन में ही कर दिया भाई, इसको 2 लाइन में ही सिमट गया पूरा उत्तर हमारा। कैसे? ये आपने देख लिया। 2 रिएक्शन ये हैं, ये वाली बनानी है, तो इनको चाहे आप जोड़ो, मल्टीप्लाई करो, उल्टा लिखो तो एनर्जी भी उल्टी होगी, डेल्टा H का मान भी चेंज होगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी भाई कि डेल्टा H का मान भी, इसको इधर से यूं लिखूंगा तो ये भी प्लस माइनस चेंज होंगे। बाकी इनको जोड़कर ये बना लो, करना ही क्या है, 2 मिनट का खेल है। तो ये चीजें हमने आज सीख ली। और इस थर्मोकेमिस्ट्री का, ये आज लास्ट क्लास थी थर्मोकेमिस्ट्री की, ये बात आपने सीख ली। तो थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री जो कि
कई यूनिवर्सिटियों में चलता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, इतना एक बार। और अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए आप सभी लेसन्स को आप पढ़ें, क्लासेस को नोट्स बनाएं, और जब भी हमारे समझ में आएगा बच्चों, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। यदि हम सोचें शॉर्टकट की तरफ भागेंगे, हम सोचें कि हम एक दो क्लासेस को देख लें और डिसीजन ले लें, तो हमारे समझ में आ जाएगा, नहीं आ रहा। ये बिल्कुल आपके समझ में नहीं आएगा। सारी क्लासेस को हमें देखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब के लिए सभी को थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और लगातार आप बने रहें, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ाई से ही काम चलेगा और खेलने से हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए लगातार बने रहें और पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।